नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की ओर से बुलाई गई बैठक को लेकर, जिसमें एसकेएम ने यह फैसला लिया है कि 31 जनवरी से प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आरोप यह है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। ना तो एमएसपी पर सरकार ने कुछ किया है और ना ही किसानों पर दर्ज मुकदमों पर बात आगे बढ़ पाई है। ऐसे में आंदोलन को फिर से खड़ा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उधर भारतीय किसान यूनियन मान गुट के अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने भी ऐलान कर दिया है कि पंजाब में चुनाव लड़ने वाले किसानों का वो विरोध करेंगे। यानी पिछले एक महीने से शांत किसान और किसानों का मसला एक बार फिर से सुर्खियों में है और कुछ किसान संगठन फिर से आंदोलन की राह पर हैं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब ये बात जो भी सिस्टम है इसको चलाओगे कैसे? बातें यहाँ सारी मतलब जाए, गाँव में जाए, एक गाँव में जाए, दूसरे में जाए, 2-3 गाँव में नहीं कवर करेगा। किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। किसानों का आरोप है कि आंदोलन को खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर अमल नहीं किया। ना तो सरकार ने एमएसपी पर कानून की गारंटी देने के बारे में कुछ किया है और ना ही किसानों पर दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई आगे बढ़ पाई है। सरकार ने वादा खिलाफी की है और इसीलिए 31 जनवरी को जिला और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 15 जनवरी की अपनी मीटिंग में हुआ। 31 जनवरी को हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर ब्लॉक लेवल पे रोज प्रदर्शन किया था। तीनों काले कानून वापस ले लेंगे। जब तक नहीं लिए गए तब तक नहीं उठे। उन्नति का फैसला 19 का फैसला 29 तक चले जाएगा। उसके बाद सरकार ने कहा था हम कमेटी बनाएंगे फसल की नहीं बनाएंगे। उस कमेटी में 5 हमारे एसकेएम से किसान भी लेंगे, जो हम पढ़े लिखे किसानों को साथ जाएंगे। कमेटी में किसानों में सरकार ने इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनाई। तो हमने वहां पर लिख दिया कि वादा है। इतना ही नहीं, जसबीर भाटी ने यह भी ऐलान किया कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी का विरोध करेंगे। वहीं जो किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर उनका कहना है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं अब वो एसकेएम का हिस्सा नहीं रहेंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने भी ऐलान कर दिया है कि पंजाब में चुनाव लड़ने वाले बलबीर राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का विरोध करेंगे। आप मंगलवार में विधानसभा के पंजाब के चुनाव में जाएंगे। 17 सीटों पे और जो 117 सीट है, सारी की सारी सीटों पे लगभग हम जो किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले हैं, अपने आप को राजनीति कहने वाले हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राजेवाल, उन सीटों पर उनका जो डट के विरोध करेंगे, क्योंकि वो किसानों को गुमराह करके किसानों की 750 किसानों की हत्या के दोषी हैं। इसलिए हम किसानों को कहेंगे कि इनका मसला शुरू से ही राजनीतिक था और उसका हम जोरदार विरोध करने के लिए पूरी हमारी पंजाब की टीम भी है, हमारे साथी भी हैं। गुणी प्रकाश ने कहा कि इन दोनों ने किसानों के अहम मुद्दों को तिलांजलि देकर राजनीति में कदम रखा। इससे यह साबित होता है कि इनका किसानों और उनके मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि किसान मुद्दे को छोड़कर अब ये विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, इनका डटकर विरोध करें, हम आपके साथ हैं। जाहिर है 1 महीने से ज्यादा समय से शांत किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार भरोसा दे चुकी है कि वो किसानों और उनके मुद्दों को लेकर गंभीर है, लेकिन किसान अब वादा खिलाफी का आरोप लगाकर फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की रणनीति क्या होगी और कैसे सरकार इससे निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुकुम सिंह भाटी जी हैं और इसके साथ ही किसान नेता स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी इंद्र जी,
मैं सबसे पहले आपके पास आते हुए सर, और मेरा सीधा सवाल आपसे है कि अभी तो 49 दिन हुए हैं सर, ऐसी क्या जल्दी है आपको कि एक बार फिर से आप आंदोलन की राह पर आ गए? थोड़ा सा इंतजार करिए, या कोई सरकार से आपकी कोई ऐसी कोई बातचीत हुई थी, कोई समझौता ऐसा हुआ था जिसमें डेडलाइन तय की गई थी कि भाई इतने दिन के भीतर या इस तारीख तक अगर आप हमारे इन सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, हमारी इन मांगों को पूरा कर देंगे तभी ठीक है, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे? कोई ऐसी डेडलाइन थी क्या? देखिए अमित जी, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे ने लगातार भारत सरकार से वार्ता जारी रखने के लिए अपना प्रयास जारी रखा, और यही कारण था कि किसानों के बातों को लेकर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे में सहमति प्रकट हुई। सरकार ने कहा कि हम ये तीनों काले कानून वापस दे रहे हैं, और हमने सहमति प्रकट की, और साथ ही हमने उनको अपना मेमोरेंडम दिया। उस मांगों को लेकर आपने देखा होगा लगातार 20 से 25 दिन ये बात चलती रही, किसान कुछ मुद्दों पे मान जाएंगे, सरकार के उनकी कुछ मुद्दों को हम मान लेंगे। 5 मुख्य मांगे जो किसानों ने सरकार को लिखकर भेजी कि पहली बात, किसानों पे तमाम जो मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाए, जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। और खुद भारत सरकार ने कहा था कि स्टेट सरकारों को हमने गाइडेंस भेज दी है। ऐसे में अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा सरकार ने किसानों के अन्यायियों से 2 बार बात तो की, पर उनसे ये कहा कि हमारे पास सरकार द्वारा कोई भेजी कोई डायरेक्शन नहीं है, आप केंद्र सरकार से डायरेक्शन मंगवाइए, आप हमें बताइए। जो सरकार का काम है वो सरकार ने करना है, किसानों का काम है अपनी मांगों को लेकर सरकार तक जाना। वह उनकी जो सरकारी प्रक्रिया है, उनकी राजनीतिक प्रक्रिया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर जानबूझकर सरकार मसले को उलझाना चाहती है, जानबूझकर सरकार इस इलेक्शनों के दौरान कोई किसान आंदोलन ना करे ताकि सरकारी छवि खराब ना हो। सरकार अपने वोट को सुरक्षित करके सरकार किसानों के ऊपर ओछी राजनीति करना चाह रही है, किसानों को इंसाफ देना नहीं चाह रही है। यही कारण था कि पिछली 15 तारीख किसानों ने किसान मोर्चे की बैठक बुलाई, जिसमें जो हमारे अन्यायी सरकार से कहते उनसे हट मांगा गया। 5 मेंबरी पूछा गया कि आपसे क्या बात हुई थी और क्या सरकार ने आपको जवाब दिया, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री हाउस द्वारा किसानों से किसी प्रकार की वार्ता नहीं चल रही है, न ही सरकार किसानों को विश्वास में लेके कोई काम कर रही है। एमएसपी को लेके जो सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी भी नहीं बनाई थी, न ही उसके ऊपर कोई प्रक्रिया चालू है, न ही किसानों के मुकदमे वापस लिए गए हैं। मुख्य मांग जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की कि अजय टैनी गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा, सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने इसके अंदर कोई जो वारदात है उसके अंदर बहुत स्वामिंद जी जो सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इसीलिए सरकार ने इस आंदोलन को टलवा दिया ताकि सरकार की छवि धूमिल ना हो, सरकार को इससे नुकसान ना हो, तो यह आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकता है कि अब विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं आप भी अपने आंदोलन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकता है। सर थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए, थोड़े दिन और आप इंतजार कर सकते थे ना, तो आप भी तो इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो जो आरोप आप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं वो आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकते हैं। अमित जी आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ जी, आरोप लगने चाहिए। अगर हम लीक से कोई कार्य कर रहे हो तो क्या उन शहीदों को जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके वंचित परिवारों को मुआवजा मिलना जायज है कि नहीं है? उन्हें समय रहते मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। उन्हें सरकार जब कहा सरकार ने मुआवजा देंगे, और हरियाणा सरकार की हर धर्मता देख लीजिए, सहिष्णुता देख लीजिए कि सरकार को ये कहते शर्म नहीं आती कि हमारे पास जो मृतक किसान है जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके पास आंकड़ा ही नहीं है। जब आपके पास आंकड़ा नहीं है तो बॉर्डरों के ऊपर जब किसान शहीद हो रहे थे उनका मेडिकल कैसे कराया गया? जब मेडिकल आपने किया है तो सरकारी डायरी के अंदर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन पर आंकड़ा नहीं है, पर पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार पर आंकड़ा था, उन्होंने लगभग बहुत सारे किसानों को मुआवजा दे दिया है, बहुत सारे किसानों को उनको नौकरियां भी दे दी हैं। तो ये बात अगर हम देखें कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित आपको नजर आएगी कि भारत सरकार देश के कमेरे को वंचित रखना चाहती है।
है, उसके अधिकार देना नहीं चाहती है। चंद पूंजीपतियों की जेब भरकर, गरीब की थल से निवाला छीनकर उनके गोदाम में भरना चाहती है। लेकिन बात ये भी है ना स्वामी जी, आप ये बताइए कि भाई एमएसपी पर कानून की गारंटी देने के लिए जिन 5 किसानों के नाम आपने सुझाए थे, जिन 5 किसानों के नाम आपने सरकार को दिए थे, उनमें से 2 तो चुनाव लड़ने चल दिए। उनके पास खुद ही फुर्सत नहीं है। अब वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे या चुनाव लड़ेंगे? अब उन्होंने तय कर लिया कि किसानों की लड़ाई हमें नहीं लड़नी है, हमें तो चुनाव लड़ना है। बहुत अच्छा प्रश्न किया अमित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो ये सवाल, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं सर आपसे स्वामी जी, जब हम किसी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, जब हम किसी के ऊपर उंगली खड़ा करते हैं, तो उनमें से 2-3 उंगली अपने ऊपर भी आती हैं, और ये बखूबी जानते हैं आप। अमित जी बहुत अच्छा सवाल किया, आपकी मैं प्रशंसा करता हूं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। हर एक आदमी को एक ही दृष्टि देखना चाहिए। पत्रकारिता की जो दृष्टि है वो देश के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आप ये देखिए, 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे ने जब बैठक बुलाई, उन तमाम राजनीति के अभिलाषी नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर निकाल दिया। 22 पंजाब की जत्थेबंदियां, राज्यपाल जो हमारे प्रमुख थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। हरियाणा प्रदेश के चुनमुनी साहब थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। उन्हें कहा तो लंबी छुट्टी पे जाओ, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो किसानों के मृत्यु के ऊपर नहीं। ये क्लियर करिए स्वामी जी कि उनको छुट्टी पर भेजा है या उनको परमानेंट बाहर कर दिया है? उनको छुट्टी पर भेजा है, उनको परमानेंट बाहर कर दी जाए, ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। छुट्टी पर भेजने का मतलब ये हुआ कि अगर कल को छुट्टी पर भेजने का मतलब तो ये हुआ ना स्वामी जी कि कल को वो चुनाव हार गए, उसके बाद वो फिर से आपके साथ आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि हम तो किसान हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। तो लोगों का भरोसा कैसे, मतलब लोगों का भरोसा तो उठ गया है ना उनसे कि भैया आप किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप तो अपने लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, और आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो जगजाहिर हो गई है, वो पता चल गया है कि आप चुनाव में अपना वोट बनाने के लिए सब कर रहे थे। अमित जी बता देना चाहता हूं, लोकतंत्र की मर्यादा है कि लोकतंत्र में हर एक को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है। क्योंकि 15 तारीख की मीटिंग के अंदर राज्यपाल साहब नहीं थे और तमाम जो 22 जत्थेबंदी, कुछ प्रतिनिधि थे, कुछ नहीं थे, तो उनको इलेक्शन के बाद कॉल दी गई है कि जब आप लोग फ्री होंगे तो आप आइए, अपना पक्ष रखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो है इस पर निर्णय लेगा कि आप साथ क्या व्यवहार किया जाए। फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, उनसे किसी प्रकार की रायशुमारी नहीं ली जा रही। ठीक है, मैं लौटूंगा स्वामी जी, लौट रहा हूं आपके पास। हुकुम सिंह भाटी जी, सरकार के पास समय नहीं है क्या? भाई देखिए, आप बार बार यही गुजारिश कर रहे थे कि आपकी जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, समय लगेगा लेकिन करेंगे। और सबसे जो प्रमुख मांग थी किसानों की वो थी कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप कम से कम उनको तो वापस लीजिए जो वापस लेने लायक है। कहां तक पहुंची है सरकार उसमें, क्या कदम आपने उठाए? क्योंकि देख रहे हैं आप, एक बार फिर से किसान जो है वो आंदोलन की राह पर हैं, तो आप ऐसा होने देना चाहते हैं क्या? अमित जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मन रख करके और बहुत उदार हृदय से किसानों की मांग को स्वीकार किया, और जो 3 कृषि कानून जो अमेंडमेंट हुई थी उनको वापस लिया। उसके अलावा सरकार ने जो किसान यूनियन की तरफ से कुछ मांगे आई उनको भी सरकार ने माना। अब मैं एक एक जो अभी इंद्र स्वामी जी ने भी रखे हैं, स्वामी इंद्र जी ने, और एक एक मैं सिलसिले वाइज वो उन बातों की तरफ आता हूँ। देखिए, जहां तक है एमएसपी कानून की बात, सरकार ने वायदा किया है और भारत के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने पार्लियामेंट में ये बयान पढ़ा, बाकायदा डिक्लेयर किया कमेटी बनाई जाएगी। उसकी अभी आपने स्वयं बताया कि उसके 2 मेंबर तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी बजट का सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले ये कमेटी बनेगी और वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। अपने स्वामी जी जैसे वो अपनी बात पूरी कर लेंगे मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। स्वामींद्र जी, हमने आपको सुना, आज ज्यादा गेस्ट भी नहीं हमारे पास, आप 2 ही हैं सर, धीरज रखिए, कोई बात तो नहीं, आप ही को एक दूसरे के सवाल का जवाब देना है। जी बोलिए अमित जी। दूसरी बात, वो कमेटी तय करेगी, वो सारे बिंदु कमेटी ने तय करने हैं। सरकार ने इस बात के लिए उनको एम्पावर्ड किया है, वो कमेटी
की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, और ये अगला जो बजट सेशन आ रहा है फरवरी में, उससे पहले ये सब कुछ होने वाला है। ये तो 2 लोग वो चुनाव के लिए चले गए। और दूसरी बात, जब चुनाव शुरू हो जाता है तो आचार संहिता भी लगती है, और सभी पार्टियां उसमें शामिल होती है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में उतरी हुई है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में जो मुकदमे दर्ज हुए, जो किसान नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे हैं, उन सब के लिए देखिए कानून की एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि वो नाम लिए और उनको विड्रॉ कर लिया। बाकायदा फाइलें चलने में, उस प्रोसेस को शुरू होने में, उस प्रोसेस को आगे बढ़ने में, उस प्रोसेस को पूरा होने में एक समय लगता है, और उसके तहत सरकार बाकायदा हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दिया था, उन्होंने कहा कि जो तय हुआ है हम उसी के हिसाब से हम आगे जो भी मुकदमे किसान नेताओं के खिलाफ हरियाणा में दर्ज हैं, हम उनको विड्रॉ करेंगे। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इन सब चीजों पर जैसे ही कमेटी बनेगी, वो सारी चीजों पर एक काम किसानों को अपना आंदोलन वापस लिए हुए। दूसरी बात, भाटी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप अब पूरी बात कीजिएगा, आपको पूरा मौका दूंगा मैं, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए सर। मैं अगर कोई कांटो सवाल कर रहा हूं तो उसको भी आप सुनिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, 49 दिन हो चुके हैं किसानों को अपना आंदोलन खत्म किए हुए। क्या कोई ऐसा आंकड़ा आपके पास है? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि अब तक हरियाणा में दर्ज किसानों पर कितने मुकदमों को सरकार वापस ले चुकी है? कोई आंकड़ा है आपके पास ऐसा? नहीं, सुनिए, देखिए, मैंने कहा कि जो मुकदमे दर्ज हैं उसके लिए कोई ऐसा नहीं होता कि भाई मान लिया एक घोषणा होगी सरकार की तरफ से और मुकदमे खारिज हो गए, ऐसा नहीं होता। देखिए, 2 पार्टियों के बीच भी अगर मुकदमा होता है, नहीं, वो मैं समझ गया होता है, तो भाटी जी ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं जो आप बात कह रहे हैं कि भाई एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत ये सब होता है। इतना आसान नहीं होता कि किसी का नाम ले लिया, उसका नाम हटा दिया, ये बात बिल्कुल सही है, या उसके केस को वापस ले लिया, ये बात मैं भी मानता हूं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन 49 दिन के भीतर कुछ किसानों के तो केस आपने वापस लिए होंगे ना। 49 दिन में कहीं ना कहीं प्रक्रिया तो आगे बढ़ी होगी ना। 1, 2, 4, 6, 10, 20, 25 कोई भी आंकड़ा आपके पास हो? एक बात मैं आपको बड़े इत्मीनान से आपको कह सकता हूं जी, कि जो मुकदमे दर्ज हैं, वापसी की प्रक्रिया तो लंबी होती है, उसमें समय लगता है, लेकिन एक भी किसान को किसी भी आईओ ने, इंक्वायरी ऑफिसर ने, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है। उस प्रक्रिया को जो चल रही थी उसको आगे नहीं है। उसमें किसी से कोई इंक्वायरी की हो, किसी किसान नेता को परेशान किया हो, किसी को, मतलब ये कोई एलिगेशन किसान यूनियन नहीं लगा सकती कि जी उस पे कोई काम नहीं हुआ है। वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ किसी किसान को परेशान भी नहीं किया गया है, इसलिए क्योंकि समय लगने वाला है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में आंदोलन का कोई किसी तरह का कोई आधार नजर नहीं आता, क्योंकि सरकार को सब प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में पहले ही बहुत सारी चीजें पूरे देश से ज्यादा हरियाणा प्रदेश में थी। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, गेहूं की खरीद हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा, भावांतर योजनाएं 6 फसलों पर 6 सब्जी और उसके ऊपर भावांतर योजना किसान को दी। किसान सम्मान निधि तो चलिए पूरे देश में ही है, गन्ने का सर्वाधिक मूल्य यहां पर दिया। और उसके अलावा जैसे कि तालाबों के लिए एक कमीशन अलग से बनाया और उससे सिंचाई की व्यवस्था है, तेल तक पानी पहुंचाने का काम, अच्छे बीज देने का काम, ये सरकार ने किसानों के लिए किया है। इस सारी प्रक्रिया को सरकार ने बाखूबी पिछले 5 साल और अब 2 साल से भाजपा और जेजेपी गठबंधन की सरकार ने किया है। इसलिए कहीं कोई आधार नजर नहीं आता कि किसान आंदोलन दोबारा से कोई किसान, जैसे अभी स्वामी इंदर जी कह रहे थे कि हम लोग सोच रहे हैं, अभी ऐसा क्यों? यही तो विडंबना है इस लोकतंत्र की कि इधर चुनाव चल रहे हैं, उधर से आप लोग मान लिया इंटरप्ट करते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हम तो एक ही बात कह सकते हैं कि किसान नेताओं के बात सोचनी चाहिए, और सरकार एक प्रक्रिया के तहत जो बातें हुई है उनको बिल्कुल निश्चित तौर पर वो सारी की सारी बातें पूरी की जाएंगी। ठीक है, लेकिन स्वामी जी अभी हम सुन रहे थे गुरनाम सिंह चढ़ूरी, अब तो वो उनको किसान नेता आप कहेंगे, एसकेएम के नेता उनको कहेंगे, एसकेएम के सदस्य कहेंगे भी नहीं कहेंगे वो तो आप ही जाने, लेकिन उनको हम अभी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई सरकार जो है वो धीरे धीरे मुकदमों को वापस ले रही है, लेकिन अभी भी कोर्ट की तरफ से कुछ किसानों को नोटिस जा रहे हैं, उसको हमें थोड़ा सा देखना होगा।
लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे मुकदमों को वापस ले रही है। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। अब उनकी बात पर यकीन करें या आपकी बात पर यकीन करें, किसकी बात पर यकीन करें सर? देखिए अमित जी, पहली बात बता देना चाहता हूं मैं जी। अभी भाटी जी बता रहे 5 मेंबरी कमेटी, मैं भाटी जी पूछना चाहता हूं, क्या एमएसपी को लेकर सरकार ने 5 मेंबरी कमेटी को स्वीकृति दे दी है या ऐसी कोई कमेटी बन चुकी है? क्या आप प्रवक्ता के तौर पर, आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर रहे हैं इस बात की? मैं जानना चाहता हूं। भाटी जी। स्वामींदर जी, देखिए अमित जी, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, वो सवाल, सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सीधा और बिल्कुल एकदम सीधा और सपाट सवाल है। स्वामी जी देखिए, ये तो भरोसा आप भी करते हैं, किसान यूनियनों ने भरोसा किया और तभी अपने तंबू उखाड़े, इसलिए भरोसा बहुत बड़ी चीज है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस अवधारणा को पिछले 5 साल और अब 2 साल की सरकार में पूरा किया है। और देखिए, कमेटी का बिल्कुल घोषणा बाकायदा पार्लियामेंट में माननीय अपने नरेंद्र तोमर जी ने एक घोषणा की, और कमेटी की देखिए ये तो मिल बैठ की प्रक्रिया है, उसके तहत जो जो बातें हैं वो सारी की सारी उस कमेटी के माध्यम से तय होनी है। उन मेंबर को उसमें रख लिया गया है, ये बता दीजिए बस। आपने जो बोला वो सुनाई नहीं दिया स्वामींदर जी। सरकार ने एमएसपी को लेकर कमेटी का क्या गठन कर दिया है? उनकी आवाज आई ही नहीं अमित जी। हाँ एक बार मैं चुप हो जाता हूँ। स्वामींद्र जी अब आप सवाल करिए अपना। इनसे ये पूछिए, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने एमएसपी को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है क्या? नहीं, अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ है, वो प्रक्रिया सुनिए जरा। मैंने क्या कहा, अभी जो बजट सेशन होने वाला है उससे पहले इस कमेटी की घोषणा हो जाएगी। अभी वो तो अमित जी ने ही बताया कि आपने 2 लोगों के नाम दिए और वो लोग चुनाव में उतर गए। आप बताइए, तो इन सब बातों को आपकी यूनियन ही तय करेगी और आपके साथ बैठ करके देखिए, और मौजूदा सरकार किसान यूनियनों के साथ बैठ करके ये नाम तय होंगे और कमेटी की घोषणा होगी। केंद्र में भी आपकी सरकार है और इतने बड़े चैनल पर आकर आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आपने संयुक्त किसान मोर्चे के जो 5 साथी हैं उनसे वार्ता करनी थी, उनमें 2 चले गए, तो वार्ता कैसे होगी? जब आपकी कमेटी ही नहीं है तो वार्ता करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा अपने प्रतिनिधि कहां भेजे? हमें तो पता ही नहीं मालूम भाई। सरकार नाम की केंद्र में हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। आप बताइए कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम आए और हम सरकार से पुनः वार्ता करें, हम पूछें जो सरकार ने हमें 5 वादे किए थे, जिन वादों को लेकर किसान अपने घर वापस लौटा था, उन वादों का क्या हुआ? उस सरकार का क्या हुआ? क्या सिर्फ ये चुनावी घोषणा मात्र थी? क्या ये जुमला मात्र था? ठीक है, मैं लौट रहा हूं स्वामी जी। और भाटी जी मैं फिर से आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुक रहा है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जल्द लौट रहे हैं।